खबरें विस्तार से। एक बार फिर निकला जमशेदपुर कार्निवाल। सैकड़ों लोग हुए शामिल। मन लुभावनी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। इतना ही नहीं, आकाश से पुष्प वर्षा भी की गई। टाटा स्टील व जिस्को द्वारा पिछले वर्ष की भांति वर्ष को विदाई देने और नववर्ष के स्वागत के लिए कार्निवाल का आयोजन किया गया। गोवा की तर्ज पर आयोजित सालाना कार्निवाल में विभिन्न राज्यों की झांकियां, पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों तथा टाटा स्टील के कई विभाग और विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखी। सबसे विशेष रही विंटेज कार रैली। कार्निवाल जुबली पार्क से निकलकर गोपाल मैदान पहुंची। इस दरमियान आकाश से पुष्प वर्षा भी की गई। आइए देखते हैं जमशेदपुर कार्निवाल की झलक। क्या बोला जैसा दोबारा अमित राय हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस द्वारा शनिवार को फरार आरोपी कन्हैया सिंह के बागबेड़ा स्थित आवास की कुर्की जब्ती की गई। 6 दिसंबर को हुए अमित राय हत्याकांड के सिलसिले में सुनारी पुलिस ने शनिवार को फरार आरोपी कन्हैया सिंह के बागबेड़ा स्थित आवास की कुर्की की गई। पुलिस आवास के दरवाजे खिड़की को भी उखाड़ ले गए। अभी हाल में सोनारी थाना क्षेत्र में अमित राय की हत्या की गई थी और अनुसंधान के क्रम में ये साबित हुआ कि अमित राय की हत्या जो है कन्हैया सिंह और इनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा किया गया है। और अभी फिलहाल सोनारी थाना क्षेत्र में अमित राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी और इस हत्या में अनुसंधान के उपरांत कन्हैया सिंह के द्वारा किए जाने की बात सामने आई और इनके सहयोगियों द्वारा गिरफ्तारी के डर से वो फरार है। हम लोग छापामारी उनके संबंधित ठिकानों में द्वारा किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो भागे फिर रहा है और तय नहीं होने की स्थिति में और नहीं आत्मसमर्पण उनके द्वारा किया गया। तो इस स्थिति में माननीय न्यायालय के द्वारा सारी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करते हुए
हम लोग उसके सारे घर की कुर्की आज कर रहे हैं। पुत्री की पढ़ाई के लिए किडनी बेचने की घोषणा करने वाली महिला को उपायुक्त ने शनिवार को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मालूम हो कि भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली शैली कुमारी की मां सुनीता देवी ने पुत्री की फीस के लिए किडनी बेचने की गुजारिश की थी। उपायुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए शैली कुमारी के नाम 1 लाख का चेक प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर दुखसलाई की एक महिला जो अपने बच्ची को पढ़ाने में असमर्थ थे, उनको जो है वो 1 लाख रुपए का जो है वो सहायता राशि दी गई है, ताकि जो भुवनेश्वर में इनकी बच्ची पढ़ाई कर रही है वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाए। समाचार पत्रों के माध्यम से एवं यहाँ पर भी जो है वो इस बात का पता लगा था कि ये काफ़ी तनाव में थी और साथ ही साथ जो है वो इन्होंने जो है कई जगहों पर जाकर के इसके संदर्भ में सहायता जो है वो मांगी थी और समाचार पत्रों के माध्यम से ये संज्ञान में आया था मामला। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया था इस महिला को अविलंब सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि इनके बच्चे की पढ़ाई में जो है किसी तरह की कोई बाधा न आए। सर्दियों के मद्देनजर टाटा जू में वन्य जीवों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बागों में हीटर लगाए गए हैं, साथ ही खानपान में भी तब्दीली लाई गई है। बढ़ती ठंड की वजह से टाटा जू प्रबंधन द्वारा वन्य जीवों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बाघ, शेर, भालू के बागों में हीटर लगाए गए हैं। हिरन के बागे में पुआल बिछाए गए हैं, जबकि अन्य वन्य जीवों के बागों पर चट लगाए गए हैं। निदेशक विपुल ने कहा कि वन्य जीवों के खान पान में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जंतुओं को सर्दी के अनुरूप उनका जो देखभाल होना चाहिए वो प्रक्रिया शुरू है। अक्टूबर महीने से वो प्रक्रिया शुरू हो गया है और वो चल रहा है, जिसमें कि हीटर्स प्रोवाइड किए गए हैं बाघ को, भालुओं को, हाइना को, पुआल बिछा दिया गया है आपके हिरण के एनक्लोजर में। खाने में भी तब्दीली किया गया है, गुड़ और इस तरह के उसमें मिलाया जा रहा है खाना में, जिससे कि गर्माहट रहे जीव जंतुओं का, और साथ साथ तो डॉक्टरी मदद 24 घंटा ही अवेलेबल है। सोनारी दो मुहानी में शनिवार की शाम एक वैगन आर कार के पेड़ से टकरा जाने के बाद उसमें आग लग गई और पूरी कार धू धू कर जल उठी। सोनारी दो मुहानी में शनिवार की शाम एक तेज रफ्तार वैगन आर कार एक पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें आग लग गई और थोड़ी ही देर में पूरी कार धू धू कर जलने लगी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, कार जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के वक्त वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। खबर मिला, बड़ा बाबू फोन किए कि यहाँ आग लगी है, तो हम लोग आए यहाँ, देखे कि गाड़ी में आग लगा हुआ था कार में। इसकी सूचना हम लोग पीसीआर को दिए, फिर फायर ब्रिगेड दिए। फायर ब्रिगेड यहाँ आए, आग बुझा रहे हैं। पहले ये तो हम लोग देखे नहीं, जब आग लगी हुई थी तब हम लोग आए।